हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज लोकल विंड्स। हमें याद रखना होगा कि लोकल विंड्स कहाँ पाई जाती है और उसका टाइप क्या है, मतलब वार्म है या कोल्ड है। यूपीपीसीएस क्या करता है, आपको ना पेयर बना के देता है, जैसे एक विंड का नाम देगा और आगे एरिया का नाम देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब देखो इतने सारे विंड्स याद नहीं करने हैं, मैं जिस पे स्टार मार्क बनाया केवल उसको याद कर लो, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ट्राई करते थोड़ा ट्रिक से याद करने का। सबसे पहले हम आते हैं अफ्रीका पे। अब अफ्रीका में तीन इंपॉर्टेंट विंड्स है हमारी, सिरोको, हरमटन एंड कामसन। ठीक है, अब सिरों को कैसे याद कर सकते हो, ऐसे मान के चलो सिर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है तो क्या होता है, मतलब बॉडी काइंड ऑफ गर्म हो जाती है ना, तो सिरों को, ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है इसलिए आपको सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे कुछ भी याद कर सकते हो। सिरों को कहाँ पाई जाती है, जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे ये ब्लो होती है, राइट। फिर हमारा आता है हरमटन। अब हरमटन को हम डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। ये जो अफ्रीका के वाला पार्ट है, यहाँ पे इस तरफ से ये इस डायरेक्शन में आती है। ठीक है, थोड़ा कोल्ड काम नेचर लेकर के आती है, एजन के जो बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है उसको काउंटर करती है। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हो कोल्ड है। अब इसको कैसे याद करेंगे ना, आपको कोल्ड हो गया तो कहाँ जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, इस तरह से याद कर लो। ठीक, कहाँ मिलती है, सेंट्रल अफ्रीका, राइट, मतलब जैसे ये वाला जो पार्ट है तो यहाँ इस वाले एरिया में आपको मिलती है, राइट। फिर आता है हमारा खामसन। अब इसकी कोई ट्रिक मुझे मिली नहीं, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा ना, इजिप्ट की जो मूवीज दिखाते हैं मम्मी वाली, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने मम्मी को बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो क्या होता है, पाप लग जाता है, सिन लग जाता है ना, एंड उस पाप की वजह से मम्मी बाहर आके वो अपने कर्स वो सबको मार देती है, राइट। तो ऐसे सिन से याद कर सकते हो इजिप्ट। ठीक है, अब ये भी वॉर्म है भाई, सिन करोगे पाप करोगे तो पनिशमेंट तो मिलेगी, स्टार्टेड रिलेटेड विद समथिंग वॉर्म। ठीक, फिर आता है हमारा एशिया। तो एशिया में इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट विंड्स है नहीं, दो तीन याद रखना, एक एलिफेंट एंड काली आंधी, दोनों इंडिया में, इसके अलावा एक लू और है, लू। ठीक है, आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना में। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में एक तो है ब्रिक फील्डर नाम की विंड। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, ब्रिक, ब्रिक क्या होती है, ईंट होती है। ईंट पहले कच्ची होती है, फिर उसको पकाना पड़ता है ना हीट के ऊपर, राइट। तो इस तरह से याद कर सकते हो कि वार्म है, राइट। या फिर ये मान सकते हो ब्रेक फील्डर से ब्रेक फेल हो गए, किसी के ब्रेक फेल होएगा तो क्या होगा, एंशियस हो जाएगा, पसीने छूट जाएंगे उसके, गर्मी अगेन। फिर इसमें आता है फर्मेंटल डॉक्टर, यहाँ पे भी देखो वही वही परसेप्शन लगना है, कोल्ड ठंडी हो गई आपके, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो। देन आता है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर का मतलब क्या है, इसको ऐसे मान के चलो, पहले तो नॉर्वेस्टर से ही आपको थोड़ा पता चल जाना चाहिए कि न्यूजीलैंड में है। ठीक है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया है, ओशियाना, न्यूजीलैंड, यहाँ क्या है, पानी पानी है, वाटर है अच्छा खासा। ठीक है, तो हमको ये न्यूज सबको बतानी है कि ना, अवेयरनेस क्रिएट करके आनी कि पानी वेस्ट मत करो, नॉर वेस्टर, डोंट वेस्ट, नो वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट मत करो, तो कैसे बताओगे, न्यूज के थ्रू तो बताओगे सबको, तो न्यूजीलैंड। ठीक है, नॉर वेस्टर, वेस्ट मत करो पानी, तो किस तरह से बताओगे सबको, न्यूज के थ्रू, तो न्यूजीलैंड, इस तरह से याद कर लेना। ठीक है, फिर आता है यूरोप। यूरोप में देखो मोस्टली ज्यादातर विंड्स आपको कंपैरेटिवली कोल्डर नेचर की मिलेंगी, जो इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे याद करें, बोरा। ठीक है, बोरा। अब देखो सीधी सी बात है, यूरोप है, ठंड होती है, यहाँ पे बोर हो जाओगे ना ठंड में। गर्मियों में क्या होता था कि बाहर जाके खेलते थे, इंजॉय करते थे। ठंड में तो बस लगता है रजाई में पड़े रहो, है ना। तो यहाँ पे क्या, एवरीथिंग इज वेरी कोल्ड। तो कौन सा एरिया होगा इसका, ईस्टर्न यूरोपियन एंड नॉर्थ ईस्टर्न इटली। ठीक, फिर आता है फोन। फोन, ये दिस इज अगेन अ विंड। अभी गर्म है, अब इसको किसी तरह से याद कर सकते हैं हम कि देखो फोन होता है ना, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ज्यादा यूज करोगे तो फोन गर्म हो जाता है, राइट। तो इस तरह से याद करना। अब देखो इसका एरिया है ना, याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट इसमें ट्राई करो याद करने का कि एल्प्स, नॉर्दर्न इटली एंड स्विट्जरलैंड, इन एरिया में ये विंड ब्लो होती है। ठीक है, एल्प्स, नॉर्दर्न इटली एंड स्विट्जरलैंड, राइट। फिर इसमें अगेन एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जिसको हम बोलते हैं लेवांटेड या फिर लेवांस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो लेवांस को कैसे याद कर सकते हो, लेवेंडर। लेवेंडर देखा ना, लेवेंडर पर्पल कलर का कैसे फ्लावर जैसा होता है, तो बहुत सूदिंग होता है, एज एन उसका उसका जो परफ्यूम भी आता है या उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, तो बहुत सूदिंग है। तो लेवेंडर कलर भी क्या होता है, बिल्कुल ना माइल्ड पर्पल जैसा कलर होता है, जो विच इज वेरी कोल्ड, काइंड ऑफ ब्लू जैसा कलर मान सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेना कि लेवेंडर है तो लेवेंडर जैसा होता है, कोल्ड होता है, एक बार गूगल कर लेना लेवेंडर अगर ना पता हो तो। एंड देन कहाँ मिलता है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ स्पेन में। ठीक, फिर हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को याद करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी एक दो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चिनूक। अब चिनूक को कैसे याद कर सकते हैं, चाइना ऑन हुक। ठीक है, चिनूक कैसे हो जाएगा, चाइना ऑन हुक। ठीक है, मतलब देखो अमेरिका सुपर पावर है, चाइना बनने वाली ही है ऑलमोस्ट, तो इन दोनों में राइवलरी चलती रहती है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ी लड़ाई वड़ाई चलती रहती है। तो लड़ाई कैसी होती है, अगेन वार्म होती है ना, आप किसी से लड़ोगे तो आप भी मतलब गर्म ही हो जाओगे काइंड ऑफ, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से याद रखना कि चिनूक, चाइना ऑन हुक, नॉर्थ अमेरिका और चाइना में। तो यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, रॉकी माउंटेन्स, क्योंकि लड़ाई हो रही है तो रॉक्स एक दूसरे को पत्थर फेंक के मार रहे हैं, इस तरह से याद कर सकते हो। रॉकी माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स का है नॉर्थ अमेरिका में, बाय डिफॉल्ट याद हो गया, है ना। दूसरा हम इसमें याद करेंगे सैंट एना विंड्स। अब इसको ना हम किस तरह से याद कर सकते हैं कि देखो सैंटा क्लॉज की जितनी भी हमने मूवीज देखी हैं वो सब हमारी ज्यादातर अमेरिका कनाडा की मूवीज होती हैं, तो अमेरिका याद करके रखना, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, सैंटा को बुलाना पड़ेगा ना, सैंटा गिफ्ट लेकर के आएंगे हमारे, तो बुलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉल, CALL, कॉल। ठीक है, तो कॉल से क्या याद रखोगे, कैलिफोर्निया।
ठीक है। सेंट एनाज विंड कहाँ से याद रखोगे? कैलिफोर्निया। अब देखो कॉल अगर याद किया तो फोन तो अपने आप याद होगा। फोन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो मतलब वार्म हो गया। तो आई नो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट एक दो बार रिपीट करोगे ना बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक। फिर हम आते हैं साउथ अमेरिका की विंड्स पे। साउथ अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे एक जोंडा विंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जोंडा कैसे याद कर सकते हो? होंडा, काइंड ऑफ होंडा, हीरो होंडा का जो होंडा था ना, दैट यू कैन रिमेंबर। तो कहाँ ड्राइव कर रहे हो होंडा? मतलब बाइक्स लेके कहाँ जाना चाहते हो? पहाड़ों पे तो जाना चाहते हो, राइट? तो यहाँ पे कौन से पहाड़ों पे गए हो आप? एंडीज। अब देखो ये तो क्वाइट ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि एंडीज हमारे सदर्न अमेरिका में है, राइट? तो यहाँ पे तो आई डोंट थिंक सो यू विल हैव एनी कंफ्यूजन। अब अगेन यहाँ पे वार्म याद कर लेना। थोड़ा आई नो थोड़ा मुश्किल है, बट ट्राई करो, है ना? कि हीरो होंडा बाइक चला रहे हो तो बाइक भी क्या होती है? गर्म हो जाती है काइंड, जैसे फोन गर्म हो जाता है वैसे बाइक चलाते चलाते साइलेंसर बहुत गर्म हो जाता है, राइट? इस तरह से याद करने की कोशिश करो कि यहाँ पे वार्म है। फिर पोलर में भी इतना इंपॉर्टेंट हमारा है नहीं। विली वाओ इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे अलास्का में मिलता है, ठीक है। एंड अगेन कोल्ड है भाई, पोलर रीजन में तो अपने आप कोल्ड तो हो गई। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें थोड़ी याद हो गई होंगी। जिस पे मैंने स्टार मार्क किया ना, केवल वो कर लोगे तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये मैंने थोड़ा सा मैप अटैच कर दिया सो दैट आपको पता चल जाए कि कहाँ पे है विंड। जैसे ये बोरा है, ये हमारे यूरोपियन एरिया में है ना। ये लेवांट जो मैंने आपको दिखाई थी, सिरोको विंड जो हमने सर याद कर इस तरह से याद करता है। ये हरमटन जिसको हम डॉक्टर विंड बोलते हैं, राइट? फिर यहाँ पे ये कामसेन इजिप्ट वाला एरिया भी हमने देखा था, राइट? उसके अलावा फोन हमने विंड देखी थी। एंड ये हमारा कहाँ गया? देखो ब्रिक फील्ड है इंपॉर्टेंट। तो ये मैप है, इसको भी देख लेना। एचएनओ कुमारा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैप के लिए थैंक्स टू टेस्ट टेक्स्ट बुक, उनका ही मैप है ये। सो अगेन आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से याद करना है। अगेन इसको लेके बैठो, ठीक है। एंड वीडियो को सुनते रहो, एक दो बार ट्रिक्स को सुनोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। सो अगेन आई वुड से ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना अच्छे से पढ़ाई करो। एंड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।